एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। पाकिस्तानी कंपनियों पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, हमारा न्यूक्लियर सिस्टम जारियत नहीं दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ़, कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक तरक्की और खुशहाली की कोशिशों के समरात आवाम को नहीं मिल पाएंगे, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। सूबों से मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पीटीआई से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए, जाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। गुफ्तो शनीद ही मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती कायम हो सकती है। वजीर आजम की स्पीकर के किरदार की तारीफ, कहा हम खुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उम्मीद है दोनों कमेटियां मिलकर ऐसा हल निकालेंगी जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई सर फहरिस्त है। मिलिट्री कोर्ट्स पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रियासत अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। साबिक़ सदर आरिफ अलवी बोले मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया मजम्मत करेगी। बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया और आइन को तबाह किया गया। उमर अयूब का मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई तक रसाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी शुरू से ही मुज़ाकरात की हामी है। पीटीआई डायलॉग की राह पर आ गई, हम खैर मकदम करते हैं। 9 मई वाक़यात में जो भी शरीके जुर्म हैं इन्हें सजा भुगतना होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जुर्म मिलिट्री के इलाके में होगा तो केस भी फौजी अदालत में चलेगा। दफ्तर खारजा ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन और अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने वाज़े किया अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान का दिफा मुतासर होगा, ना दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क पड़ेगा। पाबंदियाँ माजी में भी लगती रही हैं लेकिन हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी। खित्ते में मीज़ाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ शुरू करने का जिम्मेदार भारत है। अमरीकी पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। कहा शहरियों का ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए। GHQ हमला केस में मजीद एक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर बजरिया प्लीडर फर्द जुर्म आयद की। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 11 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा अलवी साहिब आप कराची से यहाँ पर जमानत के लिए आए हैं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया जी जमानत के लिए आया हूँ, लगता है दहशतगर्द हूँ। 2014 में बंदूकें सप्लाई करने का इल्जाम था। जस्टिस एजाज ने कहा ये बदकिस्मती है। उमर अयूब और रऊफ हसन की राहदारी जमानतें भी मंजूर, मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज लाहौर में होगी। मुआहदे पर अमल दरामद का मैकेनिज्म ज़ेर गौर आएगा। पीपल्स पार्टी तरक्याती फंड्स की अदम फरामी का मामला उठाएगी। लापता अफराद कमीशन काम करता है और ना करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। क्या फायदा ऐसे कमीशन का जो काम ना करे? इसे तो बंद कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत में सर्वे मोहर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की जानिब पेशरफ। जदीद केबल आज मुंसलिक की जाएगी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक की जाएगी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 46 केबल लैंडिंग स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। केबल फेसबुक मेटा का प्रोजेक्ट है। पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर एहतजाज।
2 रोज कबल लोअर कुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन का जुर्गा और हुकूमत से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना, ज़रूरत 1200 मिलियन गैलन, सप्लाई सिर्फ 665 मिलियन। जिला जनूबी और वस्ती में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। वाटर बोर्ड का बिल आता है लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। टैंकर माफिया मौज में है, नलकों में पानी कब आएगा? बूंद बूंद को तरसते शहरियों की दुहाई। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। इसराइल का जंगी जुर्म, सेहूनी वज़ीर दिफा ने हमास के साबिक सरबरा इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद करने का इतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली सफाकियत जारी, बमबारी से 4 अफराद शहीद, 3 अस्पतालों पर हमले। यमन से तल अबीब पर एक और मीज़ाइल हमला, सायरन बज उठे। अमरीकी खलाई इदारे नासा तारीख रकम करने के करीब। खलाई जहाज पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब तरीन मदार में दाखिल हो गया। सूरज की सतह पर होने वाली सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाया जाता है। इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं जानती कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेंगी। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की बेइज्जती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में भारतीय हठधर्मी पर कड़ी तनकीद। वनडे में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब टेस्ट की बारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से होगा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ समेत 8 खिलाड़ियों की वतन वापसी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। PSL 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली ने साइन अप कर लिया। ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्ट में लाहौर कलंदर सबसे पहले खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास और क्रिसमस ट्री की खरीदारी। हैदराबाद में गिरजाघरों को सजा दिया गया। अटक और वाह कैंट में तकरीबात, गुलदस्ते तकसीम किए गए। फिनलैंड से सेंटा क्लॉज की रवायती काफिला लेकर रवानगी। वेनिस में कश्तियों की रैली। क्रोशिया में मरीजों को सेंटा क्लॉज का सरप्राइज, छत से लटक कर तोहफे पहुंचाए।